दोस्तों, बांग्लादेशी वैज्ञानिकों ने 2 या 3 नहीं बल्कि 6 ऐसे मिनरल रिसोर्सेस ढूंढ निकाले हैं जो जल्द ही बांग्लादेश के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को एक काफी बड़ी ताकत दे सकता है। कमाल की बात यह है कि बांग्लादेशी वैज्ञानिकों की ये खोज भारत को भी ठीक उसी तरह से फायदा पहुंचाने वाली है जैसा बांग्लादेश को फायदा होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस खजाने की खान भारत से होती हुई निकलती है और यहाँ हम आपसे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बात कर रहे हैं जिसकी मिट्टी में 6 ऐसे मिनरल्स की भारी मात्रा पाई गई है जिनका इस्तेमाल स्टील, पेंट, प्लास्टिक, फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक से लेकर टेक्सटाइल्स, रिफाइनेशन ऑफ माइनिंग, मिनरल एंड मेटालर्जी यानी कि ITRAM ने जिन 6 मिनरल्स की खोज की है उनके नाम है रूटाइट, मैग्नेटाइट, गार्नेट, इल्मेनाइट, क्वार्ट्ज और जर्कॉन। और इन वैज्ञानिकों के मुताबिक 1 टन ब्रह्मपुत्र नदी की मिट्टी से 200 ग्राम रूटाइल, 400 ग्राम जर्कॉन, 2 किलोग्राम इल्मेनाइट, 12 किलोग्राम गार्नेट, 50 किलोग्राम क्वार्ट्ज और 3.8 किलोग्राम मैग्नेटाइट निकाला जा सकता है। ये सभी मिनरल्स बांग्लादेश फिलहाल मेनली भारत से इंपोर्ट करता है, लेकिन बांग्लादेश के लिए इस सदी की सबसे बड़ी खोज कुछ नए प्लान्स के साथ आती है। बांग्लादेश के लिए उतनी ही बड़ी खबर है जितनी बड़ी खबर भारत के लिए लिथियम मिलने की थी। आपको बता दें कि अल्मेनाइट से टाइटेनियम निकाला जा सकता है जिसका ग्लोबल मार्केट लगभग $8 मिलियन के आसपास है। इसके अलावा इल्मेनाइट में कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे कई इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में इस्तेमाल किया जाता है। बांग्लादेशी साइंटिस्ट का कहना है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर से निकाली गई ब्रह्मपुत्र नदी की मिट्टी से जिन मिनरल्स को निकाला गया है उसकी कीमत बांग्लादेशी करेंसी में लगभग 3,630 करोड़ टका के आसपास है और ये खोज काफी है बांग्लादेश की इकोनॉमी को उठाने के लिए। अभी तक बांग्लादेश इस नदी से निकली मिट्टी का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन के कामों में कर रहा था, लेकिन जल्द इस खोज के बाद ब्रह्मपुत्र नदी की मिट्टी की कीमत और कई गुना बढ़ जाएगी। जाहिर तौर पे भारत की भी नजर इस महत्वपूर्ण खोज पर पड़ चुकी है और भारत किसी भी परिस्थिति में इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने से नहीं कतराएगा। दरअसल बांग्लादेश के टोटल एक्सपोर्ट में लगभग 85% केवल गारमेंट्स और टेक्सटाइल्स का है, लेकिन बांग्लादेश अब और नए सेक्टर्स में कूदना चाहता है, स्पेशली केमिकल्स और फार्मा इंडस्ट्री में, जहां ऑलरेडी कुछ काफी बड़े निवेश हमें बांग्लादेश में देखने को मिले हैं। दिक्कत यह है कि फार्मा इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल अभी भी बांग्लादेश को इम्पोर्ट के जरिए मंगाना पड़ता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र में मिले मिनरल रिसोर्सेस इस कमी को काफी हद तक पूरा कर सकते हैं। अभी हमने एक मिनरल का नाम लिया था जिसे गार्नेट कहा जाता है। इसका इस्तेमाल मेनली स्टील पाइप्स को साफ करने में होता है। अभी तक भारत और ऑस्ट्रेलिया ही इसके सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स थे, पर अब बांग्लादेश का नाम भी इस लिस्ट में आगे आ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेशी वैज्ञानिक इन मिनरल्स की खोज पिछले 5 सालों से कर रहे थे और फाइनली अब जाके कुरीग्राम और गायबंधा नाम की 2 जगहों पे काफी बड़े डिपॉजिट्स पाए गए हैं। बात करें भारत की तो पिछले 1 दशक से भारतीय वैज्ञानिक भी ब्रह्मपुत्र नदी पर गहराई से शोध कर रहे हैं, लेकिन ये रिसर्च मेनली इस नदी पर क्लाइमेटिक कंडीशंस के पड़ते हुए प्रभाव को लेकर है। बांग्लादेश में बढ़ रहे इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से ऑलरेडी ब्रह्मपुत्र नदी से भारी मात्रा में मिट्टी निकाली जा रही है। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश की इस बड़ी खोज की वजह से ब्रह्मपुत्र पर प्रेशर और बढ़ जाएगा या ना? में अपना जवाब दिए बिना बिल्कुल भी मत जाएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा अगर आप हमें यहाँ तक सुन चुके हैं। धन्यवाद। जय हिंद।